देखो हम आज है ना ए और एन का प्रयोग करना सीखेंगे, है ना। किसका? यूज ऑफ ए एंड एन। तुम्हारे खाली जगह आती है ना बहुत सारी, है ना, तो उसमें हमें ए और एन भरना रहता है। अब तुम्हें पता नहीं है कि किसमें क्या भरना है, तो देखो इधर क्या करते हैं अपन। ए किसके आगे लगता है? किसके आगे लगता है बताओ? और एन किसके आगे लगाया जाता है? वोवेल्स पढ़ाए थे मैंने, वोवेल्स पढ़ाए थे ना। वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स कितने होते हैं? 5। तो एन जो है ना उन पांचों के आगे लगेगा। ए आई ओ ई आई ओ और यू। जो भी शब्द ए से, ई से, आई से, ओ से या फिर यू से शुरू हो रहा है उसके आगे क्या लगेगा? ए। बाकी सबसे शुरू होने वाले के आगे क्या लगता है ना। ये कॉन्सोनेंट के आगे लगता है और ये वोवेल्स के आगे। समझ में आ गया? जैसे कोई शुरू हो गया, खाली जगह आ गई तुम्हारे आगे, फिर वहां पे क्या लिखाया? एलिफेंट। ठीक है, एक और खाली जगह। अब एलिफेंट में किससे शुरू हो रहा है? आगे किससे शुरू हो रहा है? ध्यान देना यहाँ पे ना, ई से शुरू हो रहा है ना ये एलिफेंट। ई यहाँ पे है, इसके आगे क्या लगाएंगे? एन। क्यों? क्योंकि ई से शुरू हो रहा है ना। ए ई आई ओ यू किसी से भी शुरू हो उसके आगे हमें क्या लगाना है? और ये वाला किससे शुरू हो रहा है? किससे शुरू हो रहा है? तो क्या लगाएंगे? ए। अब कुछ शब्द और लिख लेते हैं अपन ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंट। एंट जो वर्ड है ना ये किससे शुरू हो रहा है? किससे शुरू हो रहा है? तो क्या लगाऊंगा? ए लगाऊंगा या फिर एन? एन एंट। ध्यान दे, तू ध्यान नहीं दे रहा। जो शब्द, जो वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है उसके आगे क्या लगेगा? ए। अब पहले देखो किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है ना। यहाँ पे देखो ए से शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा? ए। क्या लगेगा? ये बी है ना। किससे शुरू हो रहा है? बी। बी से शुरू हो रहा है ना, तो बी में क्या लगाऊंगा मैं? ए। क्योंकि यहाँ बी नहीं है ना, वोवेल्स नहीं है। जो वर्ड वोवेल्स से शुरू हो रहा है उसी के आगे ए लगेगा। पेन किससे शुरू हो रहा है? वोवेल से शुरू हो रहा है क्या? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है ना, तो पी के आगे क्या लगेगा? ए। जोकर, जोकर किससे शुरू हो रहा है? जे से। जे यहाँ पे है, क्या लगेगा जे के आगे? ए। पेंसिल किससे शुरू हो रहा है? पी से। पी से शुरू हो रहा है ना, तो पी वोवेल्स नहीं है तो इसके आगे भी क्या लगेगा? एक्स। एक्स किससे शुरू हो रहा है? तो इसके आगे क्या लगेगा? आया समझ में? अब इन पांचों लेटर से जो वर्ड शुरू हो रहा है उसके आगे क्या लगाना है हमें? एन। और बाकी जो भी शुरू हो रहा है इनके अलावा, है ना, कॉन्सोनेंट से, उसके आगे हमें क्या लगाना है? ए।
लगा लोगे, मैं कुछ लिख दूं यहाँ पे शब्द, है ना, कुछ वर्ड लिख देता हूँ जिनके आगे तुम्हें लगाना है। दिस इज, अब यहाँ पे ब्लैंक है ना, उसके बाद में एंड। अपने अपना काम करना, किसी को बताना नहीं है तुम्हें, ना, ताकि हमें पता चले किसको समझ में आया किसको नहीं आया। डेट इज बी, दिस इज बॉय, इट इज ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स क्या होता है? अभी संतरे का मौसम है क्या? क्या है फिर? इट इज वॉच। चलो ये 5 है, 5 में भरो, फिल इन द ब्लैंक्स करो। देखो इधर, दिस इज, यहाँ पे एंट है ना, एंट शब्द में ये आगे आगे क्या है? ए। वोवेल्स है, स्वर है ना, मात्रा है अंग्रेजी की। अंग्रेजी में मात्रा है, इसी से लगाते हैं ना हम। मैंने वही तो बताया था तुम्हें कि भाई मात्रा से शुरू होने वाला जो शब्द है ना, पीछे वाला शब्द, ये आगे वाले मत देखना, इधर के शब्द से कोई मतलब नहीं हमें, है ना। हमें यहाँ पे ए और एन लगाने के लिए कौन सा शब्द देखना है? खाली जगह के बाद वाला। खाली जगह के बाद वाला शब्द कहाँ से शुरू हो रहा है? ए से। तो ए से शुरू होने वाले के आगे क्या लगाएंगे हम? एन। ये देखो बी से शुरू हो रहा है, बी यहाँ पे है क्या? है ना, तो इसके आगे लगेगा ए। बॉय, इसमें भी बी से शुरू हो रहा है, तो इसके भी आगे क्या लगेगा? ए। और ये देखो ओ, वोवेल से ना ओ, तो ओ से शुरू होने वाले के आगे क्या लगेगा? एन। ये डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, देखो वोवेल से क्या डब्ल्यू है ना, तो इसके आगे क्या लगेगा? ए, है ना, क्या लगेगा? तुमने एन किसके आगे लगेगा? है ना, और ये ए किसके आगे लगेगा? कॉन्सोनेंट के। और ये किसके आगे लगेगा? वोवेल्स। किया था जब तुमने खाली जगह छोड़ रखी इसमें। ये यूज ऑफ ए और एन, ये फेन के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। एफ से शुरू हो रहा है जो। ओल्ड मैन, ओल्ड शब्द किससे शुरू हो रहा है? ओ से। ओ से शुरू होने वाले का आगे क्या लगेगा? हाँ। इरेजर, इरेजर किससे शुरू हो रहा है? ई से, तो ई के आगे क्या लगेगा? एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है? यू से। किससे शुरू हो रहा है? तो उसका आगे क्या लगेगा? एन। एप्पल, एप्पल किससे शुरू हो रहा है? तो ए से शुरू होने वाले का आगे क्या लगेगा? एन। एन एप्पल, यानी एक एप्पल। इसका मतलब क्या होता है? एक होता है, एक। एन का मतलब भी एक, है ना। पर ये लगते किस अलग अलग, दोनों के अलग अलग वर्ड के आगे लगते हैं दोनों। बुक, बुक किससे शुरू हो रहा है? बी से। किसके आगे क्या लगेगा? पेन किससे शुरू हो रहा है? पी से, तो पी के आगे क्या लगेगा? ए। आइसक्रीम किससे शुरू हो रही है? आई के आगे एन, है ना। देखो ए फेन, एन ओल्ड मैन, एन इरेजर। क्या होता है इरेजर? रबर। वेरी गुड, कटर बोला तूने, पास में तो पहुंच गया था। फिर भी किसने बोला था कटर? वेरी गुड यार।
एप्पल के आगे क्या लगेगा? ए से शुरू हो रहा है ना, फिर ध्यान दो ना, फिर कैसे गलत बोल लो। बुक, बुक के आगे ए। पेन के आगे क्या लगेगा? ए। आइसक्रीम के आगे आई से शुरू हो रहा है बेटा, पर यहाँ पे खाली जगह में क्या लगेगा? ए। लिख लो इसको भी। है ना, यूज का मतलब क्या होता है? प्रयोग। द का उपयोग हम कहाँ पर करेंगे? दो चीजें याद रखनी है तुम्हें। एक तो जो चीज हमें पहले से याद हो, है ना, जिसके बारे में हम पहले से बात कर रहे हैं, उसके आगे क्या लगेगा? द। जैसे वो एक तोता है, याद हो गया तुम्हें कि वो तोता है? अब मैं ये कहूंगा कि वो नीले कलर का, सॉरी हरे कलर का है ना? तोता किस कलर का होता है? हरे कलर का। तो उसके आगे क्या लगेगा फिर? द, क्योंकि हमें तोते के बारे में पहले से ही पता था, है ना? और अगर पहले से ही पता नहीं है, पहले से पता नहीं है, यू सीधा आ जाता है कि पैरट इज ग्रीन। तो इसके आगे ए लगाना है ना, ए पैरट इज ग्रीन। अगर हमें पहले से ही पता है कि दिस इज ए पैरट, यानी वो एक तोता है, उसी तोते के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो क्या लगेगा फिर? द पैरट इज ग्रीन, है ना? दिस इज अ पैरट, यहाँ पे पैरट बैठा हुआ है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगेगा? द पैरट इज ग्रीन। हमें पहले से याद है ना पैरट के बारे में, इसलिए। और दूसरा क्या है? जो चीज, जो वस्तु, जैसे अब इंसान तो बहुत सारे हैं, और कोई इंसान किसी पद पर, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री तो एक ही है ना? भारत में दो प्रधानमंत्री तो नहीं है, एक ही है, तो उसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। समझ में आ गया? कोई भी वस्तु या इंसान, है ना, कोई भी चीज इस दुनिया में क्या हो? केवल एक, यूनिक हो वो। जैसे सन, एक ही है ना सन, दो सूरज नहीं है ना? मून, कितने मून? एक। तो मून के आगे भी क्या लगेगा? द, है ना? जो चीज एक ही है उसके आगे क्या लगाना है हमें? द लगाना है। और जिस चीज के बारे में पहले से ही बात कर रहे हैं हम, उसके आगे भी हमें क्या लगाना है? द लगाना है ना? जैसे बात कर रहे हैं हम एक बस की, दिस इज ए बस, है ना? अब यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी। बस इज ब्लू, ब्लू यानी नीला, है ना? तो बस कौन से कलर की है? नीले कलर की है। तो यहाँ खाली जगह में क्या लगाऊंगा? ए लगाऊंगा क्या? ये लगेगा ना? ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, क्या लगेगा? क्यों लगेगा द? क्योंकि बस के बारे में पहले से ही बात कर ली हमने, है ना? पहले से ही ए लग गया यहाँ पे, तो है ना? बस को हम जानते हैं, हम ऐसी बस की बात थोड़ी कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। दिस इज ए बस, यानी यहाँ पे बस खड़ी है, अब उसे हमने देख लिया, हम जान गए उस बस के बारे में, तो उसके आगे फिर अगले सेंटेंस में क्या लगेगा? द लगेगा। ऐसे ही दूसरा लेते हैं अपन, है ना? पैरट का मैंने बता ही दिया, है ना? अब किसका लेते हैं? दिस इज ए हाउस,
यानी कि यहाँ पे पीछे तुम्हारा हाउस है ना, तो हम उसको जानेंगे अब कि दिस इज ए हाउस, ये एक घर है। अब खाली जगह छोड़ दी हमें, हाउस इज बिग, बिग है ना, हाउस क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे खाली जगह में क्या लगा देंगे हम, द, है ना। और ऐसे ही जैसे कोई भी एक ही चीज है इस दुनिया में, बताओ क्या क्या है जो एक ही है केवल, सन लिख दिया, चलो ठीक है, खाली जगह लिख दी सन, यहाँ पे क्या लगेगा, द, खाली जगह लिख के मून, क्या लगेगा, द, एक ही है ना। खाली जगह लिख दी हमने प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, है ना। खाली जगह आ जाए और पीछे का वर्ड पढ़ना हमें, केवल यहाँ पे पीछे का वर्ड पढ़ना हमें कि क्या लिखा हुआ है, इसको सोचना कि ये एक है या दो है या तीन है ना, या फिर ऐसी चीज जिसके बारे में हमने पहले से ही बात कर ली हो, तो उसके आगे क्या लगेगा, द, है ना। अब जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं फॉर, डेट इज, अरे दिस और डेट भी मैं पढ़ाऊंगा, है ना। दिस और डेट किसके आगे पीछे लगते हैं, दिस कहाँ लगता है और डेट कहाँ लगता है, दिस कहाँ लगता है बेटा, नहीं पीछे नहीं, आगे, दूर या पास, डेट किस कहाँ लगता है, और पास के लिए क्या लगाते हैं, कल बताया था ना मैं, क्या लगाते हैं, है ना। दिस किसके लिए लगाते हैं, पास की वस्तु के लिए, चलो वो बाद में पढ़ लेंगे अपन। डेट इज खाली जगह मंकी, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ध्यान देना, मैंने अभी तक मंकी के बारे में कुछ भी बात नहीं करी है ना। मंकी किससे शुरू हो रहा है, क्या लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा, दिस इज अ मंकी, है ना। अब यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, मंकी इज मंकी इज क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब चल रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द, क्यों, क्योंकि हमने मंकी को पहले से ही बात कर ली उस मंकी के बारे में, तो डेट इज मंकी, तो मंकी क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आ गया समझ में आप, है ना। मैं कुछ सेंटेंस दे दूं जो खाली जगह पढ़ लोगे ना, है ना। ए, एन और द, तीनों चीजों में से लिखना है तुम्हें कुछ भी, उसमें क्या पढ़ोगे, ए, एन या फिर द। पहला सेंटेंस देखो, आई सी एप्पल, एप्पल इज रेड, दो खाली जगह है इसमें, दोनों में अलग अलग बनाएगा। I need boy, boy is playing, I buy orange, सोर ये निकला अपना खट्टा, खट्टी निकली ऑरेंज, है ना। कैसे निकली, चलो खाली जगह पढ़ो इसमें तीनों में।